अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल TDPD मीडिया में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इनामुल हक। पहली खबर, AIMIM के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि हम महाविकास अघाड़ी से हाथ मिलाना चाहते हैं। गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद से AIMIM के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने सियासी पत्ता फेंकते हुए कहा कि हम महाविकास अघाड़ी से हाथ मिलाना चाहते हैं। महाविकास अघाड़ी वह 3 पार्टियों का ऐलान है जो अभी महाराष्ट्र में जिनकी सरकार चल रही है, लेकिन उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची हुई है। वो तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टियां और लीडरान सत्ते में आ गए हैं जो कल तक ये कहते नहीं थकती थी कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है। अब जो कि खुद AIMIM सेकुलर पार्टियों को ऐलान की दावत दे दिया है और उनसे हाथ मिलाने को तैयार है, तो अब नाम नहाज सेकुलर पार्टियां और लीडरान बगले झाँकने और बेतुके बयान देने को मजबूर हो गए हैं। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने उसकी खुलकर मुखालफत की है और दबी ज़बानों में उन्होंने बीजेपी की बी टीम कहा है। महाविकास अघाड़ी में के अंदर अलायंस के लिए चौथी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा कहना संजय राउत साहब का। और एनसीपी कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है और संजय राउत ने उसकी सख्त मुखालफत करते हुए कहा है कि AIMIM की खुफिया बीजेपी के साथ अलायंस है। अरे भाई, ये सियासत की बात है, किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगाना जायज़ होता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने कहा कि जो औरंगज़ेब के सामने माथा टेकते हों उनसे ऐलान कैसे हो सकता है, यानी उनसे मिलाप कैसे हो सकता है, उनको अपने साथ शामिल कैसे किया जा सकता है। हालांकि ये माथा टेकने का मामला नहीं है, बल्कि मुस्लिम मुखालफत या मुस्लिम मुखालिफ को उजागर करना है। दूसरी खबर नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से है कि हफ्ता के रोज़ पहले काबीना इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके दौरान चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने अहम फैसला करते हुए 25,000 सरकारी नौकरियां भर्ती का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। 10,000 नौकरियां पुलिस के लिए होंगी, बाकी 15,000 दीगर उमूर के लिए होंगी। मीडिया की खबर के मुताबिक 1 महीने के अंदर यह अमल शुरू कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल साहब ने इसके अलावा भी कई चीज़ों को लागू करना चाहते हैं और उसका ऐलान करना चाहते हैं, वो मैं कभी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और तीसरी खबर जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है कि 52 मुस्लिम छात्रों ने UPSC का इम्तहान पास कर लिया है। उन लोगों को मैं अपने TDPD मीडिया और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है JDTD चैनल के ज़रिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौथी खबर, 25 रुपये पेट्रोल प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। घबराइए नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये रेट थोक में ख़रीदने वालों के लिए है, आवाम के लिए नहीं है। द कश्मीर फाइल्स की टीम प्रधानमंत्री मोहन भागवत और अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गई है। कांग्रेस का कहना है कि अब आपको मालूम होनी चाहिए कि इस फिल्म को बनवाने वाले पर्दे के पीछे कौन है। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी सरकार मदरसा बोर्ड में पढ़ा रहे हाफिज़ कुरान और कारी पर शिकंजा कसने जा रही है। हाफिज़ और कारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहाँ मदरसा बोर्ड लगभग 560 तहतान है, जिसको परामली कह सकते हैं। तकरीबन 600 ऐसे लोग हैं जिनके पास हाफिज़ या कारी का सर्टिफिकेट है और इन्होंने आदेश किया है कि उनकी डिग्री की जांच की जानी चाहिए। और एक और ख़बर मैं आपको बताना चाहता हूं कि होली के जश्न में मुसलमानों को काटने की बातें चल रही थी कि दूसरी खबर मथुरा से है, जहां मीट के कारोबार करने वाले लोगों के घरों पर ताला लगाया जा रहा है। ये तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जब ये लोग घर में होते हैं या बाहर जाते हैं तो बजरंग दल के लोग उन्हें परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं। उनके साथ पुलिस भी होती है जो उन्हें परेशान करते हैं और गालियां देते हैं। एक बजरंग दल का कार्यकर्ता चेहरे पे नकाब डाले हुए, ये भी मुसलमानों की नकल कर रहा है कि चेहरा ढांक के बोल रहा है। एक प्लानिंग के तहत लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों के दिल में जज्बा पैदा कर रहा है मुसलमानों को मारने, सताने और फंसाने की। इसलिए मुस्लिमों, तुम भी जागो, अपनी हिफाजत आप करो, न कि किसी और पर भरोसा करो। द कश्मीर फाइल्स के ऊपर एक और ख़बर मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीजेपी की उस वक्त संसद में 85 सांसद थे, यानी दिल्ली गवर्नमेंट में। जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज था। जगमोहन मल्होत्रा उस वक्त वहाँ के गवर्नर थे। मरकज़ के अंदर यानी केंद्र के अंदर BP सिंह की सरकार थी जो बीजेपी के अलायंस में थी। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया और एडवाणी साहब भी उस ज़माने मौजूद थे, लेकिन वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने में लगे हुए थे। एक और ख़बर यूपी से है कि यूपी के बुलंदशहर के अंदर गौ मांस के नाम पर उत्पाद मचा रहे थे
उनको ज़मानत भी मिल गई थी। उन 36 लोगों पर और 44 लोगों पर 3 दिसंबर 2018 के कारनामे को लेकर अब के डेट में इसी हफ्ते में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है और कहा गया कि इसको उस पर लागू होनी चाहिए और फ़ौरन। और एक खबर और मैं यूपी उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ कि डॉक्टर कफील खान ने, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो एसपी के यानी अखिलेश यादव की पार्टी के एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। ये खबर उन्होंने खुद दी है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। जब तक के लिए इनामुल हक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।